नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय संस्कृत कक्षा अष्टम के प्रश्न पत्र को। और एक एक प्रश्न को हम हिंदी में आपको समझाएंगे, जिससे आप बड़े आराम से इस प्रश्न पत्र को सॉल्व कर पाएँ और अपनी तैयारी को बेटर बना पाएँ। खंड का में हमारे सामने है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात इस गद्यांश को पढ़ने के उपरांत नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तरव सर्वेषां जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति, पेड़ पौधे हर किसी के जीवन को खुशहाल बनाते हैं। तान प्रति अस्माकम अपि कर्तव्यम वर्तते, हमारा भी उनके प्रति कर्तव्य है। किसके प्रति? पेड़ पौधों के प्रति। तरुणाम आरोपणाय तेषां सर्वधनाय संरक्षणाय च वयम अपि प्रयत्नं कुर्याम, हमें उन्हें रोपने, किनको? पेड़ पौधों को रोपने अर्थात उगाने, उनके पोषण और सुरक्षा का भी प्रयास करना चाहिए। पश्यामः यत् अद्यत्वे वृक्षाणां संख्या प्रतिदिनम अल्पतरा संजायते, हम देखते हैं कि पेड़ पौधों की संख्या प्रतिदिन कम होती जा रही है। ऐसा ही शोचनीय स्थिति, यह एक दयनीय स्थिति है जिसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। संप्रति हरितानाम वृक्षाणाम महती आवश्यकता, वर्तमान समय में हरे भरे वृक्षों की बहुत आवश्यकता है। जीवितम वृक्षाश्रितम खलु, वास्तव में जीवन पेड़ों पर निर्भर करता है। किसका? हमारा। वृक्षाणाम जीवनेन अस्माकं जीवनम, पेड़ पौधों के जीवन से ही हमारा जीवन संभव है। तेषां संरक्षणेम अस्माकं संरक्षणम इति न विस्मर्तव्यम, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी सुरक्षा से ही हमारी सुरक्षा होती है। अब हम चलेंगे प्रश्नों की तरफ, जो कि इस गद्यांश से संबंधित हैं। पहला है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है के जीवनम सुखमयम कुर्वन्ति, जीवन को कौन खुशी देता है या जीवन को सुखमय कौन बनाता है? उत्तर होगा तरवः, अर्थात पेड़। केशाम संख्या अल्पतरा संज्ञायते, किसकी संख्या कम होती जा रही है या किसकी संख्या कम है? वृक्षाणाम, पेड़ों की रक्षितुम वृक्षा रक्षित्वा, या अर्थात किसकी रक्षा के लिए पेड़ों की रक्षा की जानी चाहिए? उत्तर होगा अस्माकम, हमारी रक्षा के लिए पेड़ों की रक्षा की जानी चाहिए। केशाम आरोपणाय प्रयत्नम कुर्याम, किसको रोपने का प्रयास करना चाहिए अर्थात किसको उगाने का प्रयास करना चाहिए? तरुणाम, तरु का मतलब होता है पेड़, यानी पेड़ पौधों को उगाने का हमें प्रयास करना चाहिए। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें बोला गया है पूर्ण वाक्येन उत्तरतम, यानी पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर देना है। संप्रति केशाम महती आवश्यकता, अर्थात इस वक्त सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? तो उत्तर क्या होगा? हरितानाम वृक्षाणाम, या हम बोल सकते हैं सीधे संप्रति हरितानाम वृक्षाणाम महती आवश्यकता, यानी हमें इस समय हरे पेड़ों की बहुत आवश्यकता है। अब चलेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। सुखमयम इति विशेषण पदस्य विशेषण पदम किम, विशेषण पद कौन सा है इनमें से? तो उत्तर होगा जीवनम। अगला तान इति सर्वनाम पदम कस्मे केभ्य प्रयुक्तम, यानी ये जो है वो कहाँ प्रयोग किया गया है? वृक्षेभ्यः, वृक्षेभ्य में। वृक्षाणाम इति पदाय अन्यत किम पदम अत्र प्रयुक्तम, वृक्षाणाम पद के अलावा हमने यहाँ पर कौन सा दूसरा पद प्रयोग किया है? तो तरुणाम, इसका मतलब भी वही होता है। आगे है अस्माकम अपि कर्तव्यम वर्तते, अत्र वर्तते इति क्रियापदम कर्तृपदम, इसमें से कौन सा होगा? अस्माकम। अब हम देखेंगे खंड खा को, जिसमें बोला जा रहा है मंजूषातः सहायताय अधोलिखितम संवादम उचित पदे पूर्यत, यानी इस मंजूषा की सहायता से हमें इस पूरे को कंप्लीट करना है, इस संवाद को हमें पूरा करना है। तो पहला है छात्रः गुरुवे, यहाँ पे क्या आएगा हमारा? नमः। तो छात्रः बोलता है गुरुवे नमः, अर्थात गुरु को नमन, नमस्कार। अध्यापकः, अब अध्यापक बोलता है, टीचर बोलता है नमस्कारम स्वस्थाने तिष्ठत, अर्थात वो बोलता है नमस्कार, अपने स्थान पर बैठ जाओ, अपनी जगह पर
बैठ जाओ। आगे छात्रा बोलता है अद्य वयम की पाठ पठिष्याम, अर्थात हम कौन सा पाठ अब पढ़ेंगे। अध्यापक बोलता है अद्य अहम कश्मीर प्रदेशः इति पाठ पाठयामि, हम कश्मीर प्रदेश वाले पाठ को पढ़ेंगे। इस तरह से कौन बोलता है? इस तरह से बोलता है उसका अध्यापक। अब आगे क्या होता है? छात्रा भो अध्यापक किम भवान कश्मीर प्रदेश अगच्छत। ओहो शिक्षक, यानी बोलते हैं ओहो, वो मतलब ओहो क्या आप कश्मीर प्रदेश गए थे, ऐसे बच्चे पूछते हैं। अध्यापक बोलता है आम, अर्थात हाँ। अयम प्रदेशः तु पृथ्व्यातम स्वर्ग अस्ति, यह प्रदेश पृथ्वी पर स्वर्ग है। इस तरह से इनका संवाद पूरा हो जाता है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा प्रश्न नंबर 3, जिसमें हमें एक एप्लीकेशन लिखनी है। अधोलिखितम पत्र लिखना है। मंजूषातः उचित पदानि चित्वा लिखत, यानी मंजूषा से देखकर हमें इसको पूरा करना है। तो पहले में अगर हम देखें तो यहाँ पर एप्लीकेशन है हमारी, जिसमें हम अपनी फ़ीस को माफ़ करवाना चाहते हैं। तो किस किस जगह क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर एड्रेस दे रखा है, तो एड्रेस में जगह दे रखी हापुड़, तो यहाँ हापुड़ आएगा। इसको आप एक बार पूरा पढ़ लेना, ठीक है। विषय क्या है? शुल्क मुक्ते प्रार्थना पत्रम, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रार्थना पत्र यहाँ से आ गया। अब यहाँ पर बोला गया है कौन सी कक्षा का है? छात्र है, तो यहाँ पे क्या आएगा? छात्रः। और उसके बाद सविनय निवेदन ऊपर दे रखे हैं, उन्हीं में से हम देख के भर रहे हैं। शुल्क भावे मम अध्ययने, यानी कि शुल्क के अभाव में मेरा अध्ययन, तो इसको आप देखेंगे। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें हमसे बोला जा रहा है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाः सहायता संस्कृत पंचवाक्यानि लिखत, यानी चित्र को देखकर हमें इस मंजूषा के अनुसार 5 वाक्य बनाने हैं। पहला सेंटेंस है हमारे सामने, बालकः कन्दुकेन क्रीडन्ति, बालक गेंद से खेल रहे हैं। दूसरा बनेगा अत्र तरह बालकः सन्ति, यहाँ 3 बालक हैं। बालकः पादेन कन्दुकं ताड़यन्ति, बालक पैर से गेंद को मार रहे हैं। एक बालकः कन्दुकं क्षिपति, एक बालक गेंद फेंक रहा है। अंतिम बनेगा कन्दुक खेलनम मनोहरम भवति, गेंद का खेल मन को भाता है। अब हम देखेंगे खंड गा को, जो कि 10 नंबरों का है। इसमें बोला जा रहा है निर्देश अनुसारेण लिखत, निर्देश के अनुसार लिखिए। का खंड है एत्योः पर्याय पदानि लिखत, इन दोनों के पर्याय पद हमें लिखने हैं। तो पहला है अग्नि, अग्नि का होता है पावकः, वहनी, तुताशन। अगला है अध्यापकः, अध्यापक का होता है शिक्षक, आचार्य और गुरु। अगला खा खंड है हमारे सामने एत्यो पदयो विलोम पदम लिखत, इन पदों के विलोम पद हमें लिखने हैं। तो मृत्यु, मृत्यु का क्या होता है? जन्म होता है, या जीवन भी बोल सकते हैं। आस्तिकः, आस्तिक का होता है हमारा नास्तिक। गा खंड है एत्योः पदयोः धातु प्रत्यय पृथक कृत्वा लिखत, धातु प्रत्यय को पृथक करके हमें लिखना है। तो पहला है पठनीय, तो इसका होगा ईय। अगला है गत्वा, गत्वा का होगा कृत्वा। घा खंड है एत्यो पदयो उपसर्ग पृथक कृत्वा लिखत, उपसर्ग को अलग करके लिखना है। पहला है प्रकारः, तो प्रकारः का क्या होगा? प्र। उपकारः, उपकार का होगा उप। और डाखंड है उदाहरण अनुसारम कोष्टक प्रदेशु पद्येषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त रिक्त स्थानानि पूरयत, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को भरना है। तो यहाँ पे क्या है? छात्र, तो क्या बनेगा? छात्रायः, छात्राय पुस्तकम देहि। अगली का क्या बनेगा? निर्धन, तो निर्धन का बनेगा निर्धवाय, अहम निर्धवाय वस्त्राणि ददामि। आगे देखेंगे प्रश्न 6 है मेलनम कुरुत, यानी मेल करना है। 60 को संस्कृत में बोलते हैं सृष्टि, 50 को पंचाशत, तो ये दोनों आपस में क्रॉस हो जाएंगे। 30 को बोलते हैं त्रिशत, 40 को बोलते हैं चत्वारिशत, तो इसका उत्तर ये हो गया। 7वां प्रश्न देखेंगे संधि संधि विच्छेदम वा कुरुत, यानी संधि और संधि विच्छेद हमें यहाँ पर करने हैं। तो हरिह प्लस चरती, हरिश चरती। धनुः, तो धनु के साथ क्या आएगा? टंकारः, तो धनुष टंकारः बन गया।
इतः प्लस ततः इतस्ततः हमारे यहाँ पे बन गया। आगे है हमारा 8वां प्रश्न, निर्देशानुसारेण रूपाणि लिखत। निर्देश के अनुसार हमें रूप इनके लिखने हैं। तो धेनु शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो धेनु शब्द का हमें क्या करना है, प्रथम विभक्ति एक वचन लिखना है। तो क्या बनेगा, धेनु। युष्मद शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथम विभक्ति बहुवचन हमें लिखना है, तो क्या बनेगा, यूयम। आगे वारी शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो वारी शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन लिखना है, तो बनेगा वारी। बालिका शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन, तो बालिका का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या बनेगा, बालिकया। आगे है प्रश्न 9, निर्दिन अनुसारेण धातु रूप लिखत। धातु के रूप लिखने हैं। पठ धातु लट लकारे प्रथम पुरुष एक वचन, तो धातु क्या है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो बनेगा पठती। अस धातु लोट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचन, तो इसका क्या बनेगा, संतु। आगे है गम धातु लट लकारे लिट लकारे मध्यम पुरुष एक वचन, तो इसका बनेगा गमिष्यामि। प्रक्ष धातु लट लकारे उत्तम पुरुष बहुवचन, तो इसका क्या बनेगा, प्रक्षमः। अब देखेंगे खंड घ, जिसमें बोला जा रहा है अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यानी कि इस गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। इसमें बोल रखा है अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, अर्थात आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कहा भाव इति मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते। इस शब्द का क्या भाव है, जानने की इच्छा मन में यह प्रदान यानी उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्त्यते। समय के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्। पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता था। विद्या चा मतलब और विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते स्म, और विद्या सुनकर सीखने की परंपरा द्वारा ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि चा लेखन कार्यम आरब्धम। बाद में तालपत्र के ऊपर भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य शुरू हुआ। तो यहाँ पे हमने गद्यांश को समझ लिया है, और डिटेल में समझना चाहें तो हमने पूरी सीरीज़ बना रखी है, पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर रखा है, वहाँ पे आप समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके प्रश्न। एक पदेन उत्तरत, एक पद में हमें उत्तर लिखना है। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ डिजिटल इंडिया की चर्चा होती है, उत्तर क्या हो जाएगा, संपूर्ण विश्वे, अर्थात संपूर्ण विश्व में। आगे कैन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ साथ मानव की आवश्यकता बदलती है। काल परिवर्तनेन, समय के साथ साथ। आगे है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, तो प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, यानी प्राचीन काल में विद्या सुनने की परंपरा द्वारा ग्रहण की जाती थी। अगला है निर्देश अनुसारम उत्तरतम। निर्देश के अनुसार हमें उत्तर लिखने हैं। आधुनिक काले पदस्य विलोम पदम लिखत, यानी आधुनिक काल का विलोम पद हमें यहाँ लिखना है, तो क्या हो जाएगा हमारा प्राचीन काले। तालपत्रोपरि पदस्य संधि विच्छेद कुरुत। तालपत्रोपरि का हमें संधि विच्छेद करना है, तो क्या हो जाएगा तालपत्र प्लस उपरि। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। बोला गया है अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी कि इस पद को पढ़ के इसको समझ के प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। तो हमें यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है निवसामि समस्त संसारे मनीये चा कुटुंबम वसुंधरा प्रेयः श्रेयः चा चिनोम्य युभ्यम सुविवेका भारत जनता। इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है, जब हमने चैप्टर को समझाया था आपको तो इसका अन्वय भी दिखाया था, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। इसका हिंदी में अर्थ होता है मैं भारत की जनता हूँ, मैं समस्त संसार में निवास करती हूँ और पृथ्वी को परिवार मानती हूँ। मनोहर और सुख पद दोनों अर्थात पथों का चयन करती हूँ, अच्छे विचार वाली मैं हूँ। अब यहाँ पर हम सीखेंगे इसके प्रश्नों के बारे में। तो प्रश्न हमारे सामने है, पहला है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। भारत जनता अहम का
अर्थात भारत की जनता कैसी है? सुविवेका, विवेकवान है। खाखंड अहम वसुंधराम किम मन्ये, मैं पृथ्वी को क्या मानती हूँ? कुटुंबम, कुटुंबम का मतलब होता है परिवार मानती हूँ। अगला है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। भारत जनता कुत्र निवसन्ति, भारत की जनता कहाँ निवास करती है? समस्त संसारे निवसन्ति, भारत जनता समस्त संसारे निवसन्ति, भारत की जनता समस्त संसार में निवास करती है। निर्देश अनुसारम लिखत, निर्देश के अनुसार हमें लिखने हैं। पद्यांशात एकम अव्यय पदम चुनुत, इस पूरे पद्यांश से एक अव्यय पद हमें चुनना है, जो है हमारा चा, और चा का मतलब होता है और। निवसामी क्रियापदस्य कृतप्रदम किम, तो कृतप्रदम कौन सा है? अहम। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, बोला गया है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं। स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है? उत्तर होगा बलम, अर्थात ताकत, बल। सततम किम करणीयम, हमेशा क्या करना चाहिए? ध्येयम स्मरणम, अपने लक्ष्य को स्मरण करना चाहिए, अपने लक्ष्य को याद करना चाहिए। व्याघ्रस्य नाम किम आसीत, बाघ का नाम क्या था? तो उत्तर क्या होगा? चंचलः, चंचल था उसका नाम। कस्य राजस्य भागेषु गजदरः शब्द प्रयुज्यते, अर्थात हाथी शब्द का प्रयोग किस राज्य के भागों के लिए होता है? राजस्थानाय, अर्थात राजस्थान के भागों के लिए। सर्वः किम समीहते, सभी क्या चाहते हैं? स्वार्थः, अपना भला। प्राचीन इतिहासे कहा स्वाधीनः आसीत्, प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्र थीं? सप्त भगिन्यः, ये 7 बहनें, यानी ये 7 राज्य जो थे वो प्राचीन काल में स्वतंत्र थे। अब हम देखेंगे विलोम पदानि योज्यत, विलोम पदों को हमें योजना है। तो पुरतः, पुरतः इन सभी के हिंदी सेंस हमने आपको अपने चैप्टर में समझा दिए थे, वहाँ से आप देख सकते हैं। पुरतः, पुरतः का बनेगा पृष्ठतः। स्वकीया का बनेगा परकीयम, स्वकीय मतलब अपना, परकीय मतलब पराया। भीति ही, इसका बनेगा साहस, भीति का मतलब डर होता है, साहस का मतलब साहस होता है। इसके बाद है अनुरक्ति ही, तो इसका होगा विरक्ति ही। और गमनम, इसका होगा आगमनम। आगे है समानार्थिकानि पदानि मेलयत, समान अर्थ वाले पदों को हमें यहाँ पर मिलान करना है। तो जगति, संसारे, अर्थात संसार। कुलिशात का बनेगा हमारा ब्रजात। प्रकृति का बनेगा स्वभाव, यानी नेचर। चक्षुणा का बनेगा नेत्रेण, आँख। वसुंधराम का बनेगा पृथ्वीयम, यानी कि पृथ्वी। और आज का अंतिम प्रश्न है मंजूषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से चुनकर यहाँ पर हमें इनको पूरा करना है, रिक्त स्थानों को। तो पहला है हमारा छात्रः पुस्तकानि, क्या बनेगा? गृहीत्वा विद्यालयम गच्छन्ति, छात्र किताबें लेकर स्कूल जाते हैं। मालाकारः पुष्पे माला रचयन्ति, यानी कि मालाकार जो फूल बनाने वाला होता है, माला बनाने वाला होता है, पुष्पों से माला बनाता है। मम मनसि एक जिज्ञासा वर्तते, मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। सहसा बालिका तत्र अहसत, अचानक लड़की वहाँ हंस पड़ी। तो इसी के साथ हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम संस्कृत 2024-25 पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको इसके अलावा कोई डाउट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट पर पूरी तरह से संस्कृत सिखाई जाती है, इसके अलावा सभी सब्जेक्ट कराए जाते हैं। तो अपने सभी दोस्तों को, अपने छोटे बड़े भाई बहनों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।